वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ वजअल लकुमुस्सम्अ वल अब्सारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। वक़ाल तआला मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या मुआज़ ऊसीका अल्ला तदअन्न दुबुर कुल्लि सलातिन अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सनाखा पत्ता पत्ता खुदाया दम बदम तेरा, ये लोहो कलम तेरे ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उस पर भी रहे लुत्फ़ो करम तेरा। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम और कराची मलीर कैंट टीपू सुल्तान सोसाइटी और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा आना ये सिर्फ अपने एक ज़ाती काम के सिलसिले में था। मैंने जुम्मा हरिपुर में पढ़ाया और 8 बजे की मेरी फ़्लाइट थी कराची के लिए। वो मुअख्खर होते होते रात जाके वो 1:30 बजा दिया उसने। फिर 1:30 बजे भी चलते चलते जो वक्त लगता है आप अच्छी तरह जानते हैं। जब कराची यहाँ पहुँचे बस थोड़ी देर बैठे कि फजर की अज़ानें शुरू हो गईं, तो नमाज पढ़ी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम किया। लेकिन जहाँ कराची जैसे ही पहुँचे तो मेरा तो यहाँ आना होता है। भाई हिज़्बुल्लाह तुनियो साहिब, इन्होंने अब्दुल कदीर साहब से कहीं रास्ते में राब्ता किया और दरख्वास्त की कि आ तो रहे हैं, तो अगर क्या ही अच्छा हो कि छोटा सा एक दर्स कुरान हो जाए। तो मेरे जहन में भी यही था कि चलो इनके कमरे में बैठक में दर्स होगा, ये और फैमिली सुन लेंगे। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि इतने अचानक आप इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्रोग्राम का माहौल बन जाएगा अचानक।
तो अब सोचते सोचते मैंने कहा कि क्या बात की जाए। तो अल्लाह ने जहन में एक मजमून डाला, मैं चंद बातें उस पे करूंगा। अगर आप दिल का बर्तन सीधा रखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज मैं कुरान का तालिबुल इल्म हूं और इंशाअल्लाह आप लोगों को रब का कुरान सुनाऊंगा। कराची में खासकर ये जो रातें होती हैं, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि छुट्टी का माहौल होता है, तो लोग कहते हैं चलो ये रात महफिलों में गुजार देंगे, फिर अगले दिन इतवार को नींद पूरी करेंगे दिन को। लेकिन भाई हिजबुल्लाह साहब ने ये एक माहौल बना दिया कि आज की रात कुरान की महफिल होनी चाहिए और कुरान सुना जाए। दोस्तों, बात का आगाज करने लगा हूं कि इंसान हर लम्हा हर लहजा अल्लाह की बेशुमार नेमतें इस्तेमाल करता है और उनसे मुस्तफीद होता है। आलम अरब के एक नामवर आलिम दीन गुजरे हैं शेखुल इस्लाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह। वो अपनी किताब अल फवाइद में लिखते हैं कि नेमतें इंसान पर अल्लाह की इतनी हैं कि इंसान शुमार करके उनका इहाता नहीं कर सकता। लेकिन ये जो नेमतें हैं ये 3 किस्म पर हैं, तादाद बेशुमार है। इतनी है कि कुरान कहता है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत इब्राहीम है, 13वां पारा है। और मैं आयत भी बतलाता हूं, आप जरा इस पे गौर करें और सुने कि रब का कुरान क्या कहता है। अल्लाह फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा व इन तउद्दू निअमतल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो ला तुहसूहा, तुम गिनकर उसका इहाता नहीं कर सकते उन नेमतों का, वो इतनी ज्यादा है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। ये सूरत इब्राहीम और आयत नंबर है इसकी 34। फरमाया ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों का इहाता नहीं कर सकते, इतनी नेमतें। लेकिन अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, ये जो बेशुमार नेमतें हैं इसकी 3 किस्में हैं। किस्में कितनी हैं? 3 किस्में हैं। कराची वालों, मैं ये सबक इंशाल्लाह आपको पका के जाऊंगा। वो 3 किस्म पर हैं। पहली किस्म की नेमतें इंसान पर वो हैं जो इंसान जिनसे मुस्तफीद हो रहा है, हासिल कर रहा है और जान भी रहा है कि ये नेमतें मुझ पर मालिक कायनात की हैं। एक किस्म जिनसे फायदा भी ले रहा है, पहचान भी है, जान रहा है, मान रहा है कि ये हैं। और दूसरी वो नेमतें हैं कि जिनसे इंसान मुस्तफीद तो हो रहा है, फायदा तो ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 20 साल 30 साल 50 साल की जिंदगी गुजार चुका है, इससे उन नेमतों का एहसास तक नहीं है। फायदा ले रहा है लेकिन इसको एहसास नहीं है कि मैं इन नेमतों से भी मुस्तफीद हो रहा हूं। और तीसरी किस्म की नेमतें मालिक के कायनात की वो हैं कि इंसान उसकी उम्मीद में है, तलब में है, मुतमन्नी और मुतलाशी है कि अल्लाह मुझे ये वाली नेमत भी दे दे, ये भी दे दे। ये चाह रहा है लेकिन अभी तक इसको मिली नहीं है वो नेमतें। तो कितनी किस्म हो गई? एक वो हैं जो मुस्तफीद हो रहा है, जान भी रहा है, और एक किस्म वो है कि फायदा ले रहा है लेकिन जानता उन्हें नहीं, उन नेमतों की मारिफत नहीं है। और तीसरी किस्म
कि तलब है लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं अल्लाह जब अपने किसी बंदे पर मेहरबानी फरमाते हैं तो अल्लाह उसे जो नेमतें उसे हासिल हैं और मुस्तफीद हो रहा है और जिन्हें जान भी रहा है, अल्लाह पहले नंबर पर उन नेमतों के शुक्र की तौफीक अता कर देता है इस बंदे को। ये पहला स्टेप है, जिनको जान रहा है उनकी शुक्र की तौफीक अल्लाह अता कर देता है। तो दूसरा नतीजा क्या निकलता है, जब इनकी शुक्र अदा करता है, इन नेमतों का शुक्र अदा करता है, तो फिर अल्लाह उन नेमतों की जिन्हें ये फायदा ले रहा है, जिनसे मुस्तफीद हो रहा है, अल्लाह उन नेमतों की मारिफत और पहचान अता कर देता है उसे। और ये थोड़ा सा भी गौर करता है तो इस पर अल्लाह की अजीब अजीब नेमतें मुनकशिफ होती रहती हैं और ये शुक्रगुजार बनता है। और जब ये शुक्रगुजार बनता है तुझे जो नेमतें अभी तक मिली नहीं है और ये उनकी तलब में है, अल्लाह वो नेमतें भी इसे अता कर देता है, वो नेमतें भी इसे मिलने लगती हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं, बल्कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ये कौल मंसूब है। हजरत अली शेर खुदा क्या फरमाते हैं कि शुक्र का एक नाम है अल हाफिज और शुक्र का दूसरा नाम है अल जालिब। शुक्र के दो नाम और बताए हैं अली उल मुर्तजा ने। क्यों, कौन सा नाम? अल हाफिज और अल जालिब। किसी ने पूछा कि शुक्र का नाम हाफिज और जालिब किस वजह से है? फरमाया हाफिज शुक्र उन नेमतों को जो आपको मिल चुकी हैं उनकी हिफाजत करने वाला है, और जो नो नेमतें मिली नहीं हैं उनको खींच कर लाने वाला है। कमाल की चीज है शुक्र। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो मेरी ऐसी भी नेमतें हैं कि कई इंसानों को उन नेमतों से फायदा ले रहा है, दिन रात इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कभी इसको एहसास भी नहीं है कि ये भी मुझ पर नेमतें हैं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुन नहल है, 14वां पारा है कुरान। सूरत का नाम सूरतुन नहल, आयत नंबर 78 है। सुनिए कुरान क्या कहता है, अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। इन लफ्जों पे गौर करो, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें माओ के पेट से निकाला है। सब तुम्हें माओ के पेट से पैदा किया है। और कराची वालों, पैदा करने वाला पैदा भी कैसे पैदा करता है, ये मेरे सामने, इस मकाम को याद रखना, मैं इंशाल्लाह कुरान में आपको घुमाऊंगा। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और 18वां पारा है। सूरत का नाम सूरतुल मोमिनून है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है, यानी पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को और फिर उसकी नस्ल का जिक्र किया। आयत नंबर 13 फरमाया सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन। आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से पैदा है, बाकी नस्ल कैसे पैदा होती? सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे एक कतरे आब बनाया, पानी के एक कतरे को हमने ठहराया, फी क़रारिन मकीन, ठहरने की महफूज जगह में, माँ के शिकम में रखा। वो पानी का एक कतरा जब 40 दिन गुजर गए, अल्लाह ने अपनी कुदरत की करिश्माकारी दिखाई और फरमाया फ़खसुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन, वही पानी का कतरा अब जमा हुआ खून बन गया। 40 दिन और गुजरे तो वो जमा हुआ खून, फरमाया फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, उससे खून के लोथड़े को अल्लाह ने गोश्त की बोटी बना दिया।
देखो स्टेप जरा, कतरा जमा हुआ खून, गोश्त की बोटी बन गई। और चौथे नंबर पर फरमाया सुम्मा कसफा कसौनल इज़ाम लहमा, फिर अल्लाह ने उस गोश्त की बोटी में हड्डियां पैदा की और हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया। जब 4 महीने पूरे हो गए, इंसान मुकम्मल वजूद ढांचा बन गया, अल्लाह ने रूह फूंक दी। और जब रूह डाल दी तो रोजी का इंतजाम नाफ के जरिए कर दिया। 9 महीने 11 महीने या जितना मालिक की मर्जी है माँ के पेट में रहा। फिर क्या हुआ, सुम्मा अनशअनाहु खल्कन आखर, फिर हमने इसे नई तख्लीक में पैदा किया और दुनिया में आ गया। अल्लाह आपको ये सारे मराहिल जिक्र करने के बाद फरमाते हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आपकी तवज्जो है तो फिर मेरी बात का जवाब देना। एक कतरे को जमा हुआ खून बनाने वाला, जोर से बोलो कौन? अल्लाह है। उसे बोटी बनाने वाला और उसमें हड्डियां पैदा करने वाला, हड्डियों पे गोश्त चढ़ाने वाला, फिर ढांचे में रूह फूंकने वाला और फिर कामिल इंसान पैदा करने वाला। अल्लाह फरमाते हैं जब ये सारे काम करने वाला अल्लाह है तो कराची वालों मान जाओ फतबारकल्लाह, बरकतें देने वाला भी अल्लाह है। फिर बरकतें देने वाला कौन है? फिर ये ना कहना आपकी बरकत नहीं, किसी की बरकत नहीं। किसकी बरकत? फतबारकल्लाह, बरकतें अल्लाह देता है। तो अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम। मैंने सूरत मोमिनून पढ़ा, अब मैं आपको शुरू में लेके चलता हूँ। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत आले इमरान है। और आले इमरान की बिल्कुल इब्तिदाई आयतें अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशा। इन लफ्जों पे गौर करना। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो जात है, युसव्विरुकुम, जो तुम्हारी तस्वीर बनाता है, सूरत बनाता है। तो कराची वालों, अल्लाह जैसा मुसव्विर युसव्विरुकुम, वो तुम्हारी सूरत बनाता है, सूरत गरी करने वाला है। फिल अरहाम, माओ के पेट में। यहाँ बड़े बड़े लोग मीडिया के साथ ताल्लुक रखने वाले बैठे हुए हैं, ये कैमरे वालों भी, इनको भी अच्छी तरह मालूम है तस्वीर कैसे बनती है। जब रोशनी हो, अंधेरे में साफ बनती है कि रोशनी में? और खासकर कहते हैं चेहरा रोशनी की तरफ करो तो आपकी तस्वीर क्या होती है? साफ होती है। लेकिन अल्लाह तस्वीर बनाता है इंसान की। कैसे बनाता है? सूरत जुमर में फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कन मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। अल्लाह तुम्हारी तस्वीर बनाता है, तुम्हें बनाता है, पैदा करता है। एक मरहले के बाद दूसरे मरहले में 3 अंधेरों के अंदर। कितने अंधेरों के अंदर? ओ भाई, 3 अंधेरों के अंदर क्या बन रहा है? इंसान अशरफुल मखलूकात बन रहा है। और सूरत आल इमरान वाली आयत कि 3 अंधेरों के अंदर कैसे तस्वीर बनाता है? युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, जैसे चाहता है तुम्हारी तस्वीर बनाता है। बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं है, ऐसा भी कोई कारखाना हो जो जलजला आए, बूंद चाल हो और वो चल रहा हो? है नहीं। ये वाहिद कारखाना है। माँ चल रही है, फिर रही है, खा रही है, दौड़ रही है, जाग रही है, सो रही है, और इंसान उस फैक्ट्री में बन रहा है। अल्लाह बना रहा है। और मेरा एक जुमला अगर आपको पसंद आ जाए तो अल्लाह का नाम ले लेना मोहब्बत से। फरमाया युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा। पानी का कमाल ये है कि तस्वीर पे पानी डाल दो तो तस्वीर को मिटा देता है, ये पानी का कमाल है। और उसी
पानी पे खूबसूरत इंसान की सूरत बना देना मेरे रब का कमाल है। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। तो फिर आता हूं अपने मकाम पर, सूरत नहल आयत 78 में, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें माओं के पेट से निकाला। कैसे? ला तालमून शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ये हकीकत है। जब पैदा हुए तुम कुछ भी, ना कोई इंजीनियर था, ना कोई मुफ्ती, ना कोई आलिम था, ना कोई डॉक्टर था। ला तालमून शैआ, कुछ भी नहीं जानते। और अहमद जमशेद इस पे कुछ कहना चाहता है कि गाय से भी बच्चा पैदा होता है, भैंस का भी बच्चा पैदा होता है, ऊंट बकरी का भी। वो ऐसी मखलूक है जिसको हम कहते हैं इनको इल्म नहीं, हैवानात हैं। उनका बच्चा पैदा होते ही बगैर किसी तालीम और तरबियत के फौरन जाके माँ के थनों से लग जाता है। हैवान है, कोई नहीं बतलाता, पैदा होता है, जैसे ही भूख लगती है कोई उसको समझाता नहीं, फीडर में नहीं, खुद जाके माँ के थनों से लगता है। और इंसान का बच्चा पैदा होता है तो जब तक माँ उठा के सीने से लगाए नहीं, इसे कोई अता पता। तो जब पैदा हो रहा है मालूम होता है, उस वक्त इसके इल्म की हालत उस हैवान के इल्म से भी नीचे। बात समझ में आ रही? ला तालमूना शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। या अल्लाह सच है। फिर क्या हुआ? फरमाया वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदता, अल्लाह ने तुम्हें इल्म के 3 असबाब दे दिए। कितने? कुछ नहीं जानते थे, अब जानने के लिए कितनी चीजें दे दी। फरमाया वजअल लकुमुस समअ, अल्लाह ने तुम्हें कान दे दिए, वल अबसारा, आंखें दे दी, वल अफइदता, और सोचने समझने वाला दिल दे दिया। ये 3 नेमतें इल्म की जिक्र करने के बाद फरमाया किस लिए दी? लअल्लकुम तशकुरून। मेरा मौजू क्या था? ताकि तुम क्या अदा करो? शुक्र अदा करो। तो कराची में आने वाले गयूर दोस्तों, नाराज ना होना, अपने इस ज़मीर में झांकना। सच बताओ, कभी हमने इस आंख कान के लिए तहज्जुद में उठे हों या किसी भी मौका पर उठ के कहो या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने 2 कान दिए हैं सुनने के लिए? बोलो। नहीं। शुक्र है नौकरी मिल गई है, शुक्र है मुलाजमत मिल गई। इस नेमत का कभी ख्याल आया? 24 घंटे इस्तेमाल। अच्छा, आंखों का तो मैंने शुरू में कहा अल्लाह मेहरबानी करता है तो उन नेमतों को की भी मारिफत अता कर देता है और उनकी भी शुक्र की तौफीक अता कर देता है जो ये इस्तेमाल तो कर रहा था, जान नहीं रहा था उन नेमतों को। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे मालिक की। अब जरा आइए उन नेमतों का कुछ जिक्र करने लगा हूं। इंशाअल्लाह इस पे मैं बोलूंगा तो आपको एहसास होने लगेगा कि वाकई कितनी बड़ी नेमतें आप में अल्लाह ने सांस डाला। सारे बैठे हैं, तुम नेमतें क्या शुमार कर सकोगे? तुम दिन रात में कितनी मर्तबा सांस लेते हो मेरे दोस्तों? कभी गिने जी? बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बाकी नेमतें क्या गिनोगे? दिन रात में कितनी मर्तबा सांस लेते हो? अल्लामा मुत्तकी अल हिंदी 600 साल पहले के आलिम गुजरे हैं, वो अपने रसाइल में लिखते हैं दिन रात 24 घंटों में इंसान 24,000 मर्तबा सांस लेता है। कितनी मर्तबा? और हर सांस में 2 नेमतें। सांस का अंदर जाना एक नेमत और बाहर निकलना दूसरी नेमत है। तो अगर हम सिर्फ नेमते सांस का शुक्र अदा करने लगें
तो 2 के साथ ज़रब दो 24,000 को, तो कितने बन गए? 48,000। 48,000 मर्तबा शुक्र अदा करो तो सिर्फ जो सांस ले रहे हो इसका शुक्र अदा करोगे, बाकी तो छोड़ो। अब जरा एक कदम और आगे जाता हूं। अल्लाह ने जाला लकुमुस समअ वल अबसार, कान दिए हैं। कभी ख्याल किया है कितनी आला नेमत अल्लाह ने यहां लगा दी है। अगर ये कान ना हो तो आप कुरान की आवाज को सुनने के लिए तरस जाएंगे। आप मस्जिद के मीनार से अल्लाह अकबर की सदा सुनने के लिए तरस जाएंगे। अगर कान ना हो तो आप माँ का मीठा और प्यारा आवाज सुनने के लिए तरस जाओगे, लेकिन कान में ये आवाज नहीं आएगी। कितनी आवाजें सुन रहे हैं इस नेमत से, इस कान वाली नेमत से। कितने बंदे बैठे हैं जिन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया इस नेमत का। एक और दूसरी नेमत अल्लाह ने वल अबसार, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी हैं। कितनी बड़ी नेमत है आंख। इतनी बड़ी नेमत है कि साइंसदान, डॉक्टर और तबीब दाना लोग लिखते हैं कि आंख में अल्लाह ने इस छोटी सी चीज में ये पावर रखी है। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रंगों में आंख फर्क कर सकती है। 1 करोड़ रंगों में क्या फर्क करती है? आंख फर्क करती है, दूर और नजदीक का, रंगों का। और कितनी बड़ी नेमत। नरम है दिमाग और के बाद सबसे नाजुक तरीन हसास तरीन चीज आंख है। और ऊपर से जो पर्दा लगा दिया है मालिक के कायनात ने, अंदर जो पानी रखा है, थोड़ी देर के बाद इसके शीशे पे ये वाइपर चलता है, इसकी सफाई होती है। पता है एहसास मुझे तो इस वक्त हुआ, मेरा चचाजाद भाई है, यंग लड़का है, सेहतमंद, उसकी आंख की पलक ने झपकना छोड़ दिया। बंद हो जाएं तो बंद रहती हैं, फिर ऐसे ऊपर करके उठाता है तो खुलती हैं, और अगर खुली रहें तो खुली रहती हैं जब तक कि शेड नीचे ना करे तो आंख बंद नहीं होती। ये परेशानी का आलम बन गया। इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, कोई हकीम, कोई डॉक्टर, पूरा बोर्ड बैठा डॉक्टरों का। कुछ कहता है नैरो को दिखाओ, ये पट्ठों का मसला है, कोई कह रहा है दिमाग का मसला है, कोई बात नहीं से। आखिर नतीजा ये निकला, एक डॉक्टर ने कहा कि पाकिस्तान में भी नहीं, दुबई में एक ऐनक मिलती है, और वो ऐनक भी सिर्फ उसका ये कमाल है कि आपके इस आंख की पलक पे उसका कुछ आला चिमटेगा तो वो आपके लिए आंख खोलेगा और बंद करेगा। मस्जिद जाने से रह गया जवान बच्चा, घर बैठ गया। या अल्लाह ये क्या मुसीबत बन गई। हर तरफ से मायूस। हरिपुर ही का होम्योपैथिक डॉक्टर किसी ने बता दिया कि जरा उसको दिखाओ। कहने लगा जी मैं बस नहीं जाता हूं, चला गया। आप यकीन करें डॉक्टर ने कहा कि मैं आपका कोई इलाज नहीं करता, पहले आपका जिगर और मैदे का करूंगा, इसका बाद में करूंगा। बस उसका अपना एक दिमाग था। आप यकीन करें 10 दिन दवाई नहीं खाई, आंखों ने चलना शुरू कर दिया। जहां लाखों रुपए लगाए समझ नहीं आ रही। होम्योपैथिक को लोग समझते ही कुछ नहीं है, वो दवाई दी। तो मेरे पास बैठा हुआ एक दिन मुझे कहने लगा, मैंने कहा बिलाल कितनी बड़ी नेमत है, अब नजर भी ठीक है, बीनाई भी ठीक है, तकलीफ भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, सिर्फ इस पलक ने झपकना छोड़ दिया है। कहने लगे मेरे लिए तो दुनिया सारी मुसीबत बन गई थी। फरमाया जाला लकुम अब समझाला लकुम समआ वल अबसार। अल्लाह 1 मिनट में आंख 12 मर्तबा झपकती है। कितनी मर्तबा? 12 मर्तबा। तो दिन में कितनी मर्तबा झपकेगी आप बाद में हिसाब कर लेना। फरमाया वल अफइदता, ओ कायनात के लोगों, अल्लाह ने तुम्हें इल्म के लिए दिल दिया है। कितनी बड़ी नेमत है ये दिल। इतनी बड़ी नेमत है कि दिल है और सलामत है तो इंसान है। और अगर ये नहीं
तो इंसान है ही नहीं, दिल के बगैर इंसान नहीं। इतनी बड़ी नेमत, लोगों ने इसको एक फजूल सी चीज समझ लिया है। समझ आ गई? हर रक्शे वाले ने आगे लटकाया हुआ है जी, किसी ने गाड़ी पे दिल बनाया हुआ है, किसी ने दीवार पे दिल बनाया हुआ है। कई मंचले जो होते हैं, ठीक है ना, वो दिल बना के बीच में तीर का निशान डाल देते हैं कि बस दिल में तीर लग गया। कई दिल बना के बीच में दरार डाल देते हैं कि दिल दो टुकड़े हो चुका है। और कई दिल गाड़ी के शीशे पे बना के कहते हैं दिल बराए फरोख्त, कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। ओ भाई, और कई लिखते हैं दिल तो पागल है। मैं रोड पे सारी जिंदगी गुजार के ये चीजें पढ़ता रहता हूँ। ट्रकों के पीछे लिखा है, गाड़ियों के पीछे, हर आदमी ने अजीब अजीब जुमले लिखे हैं। मैंने कहा ये इतनी मामूली चीज नहीं है, इतनी आला चीज है कराची वालों कि अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यनजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम। बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लों सूरतों को नहीं देखता, तुम गोरे कितने हो, तुम मालदार कितने हो, कोठियां कितनी हैं, अल्लाह क्या देखता है? वलाकिन यनजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिल देखता है। क्या देखता है? दिल देखता है। और इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह और अल्लामा इब्न क़य्यिम का एक जुमला कहने लगा हूं, वो फरमाते हैं दिल तो अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि दो चीजें अल्लाह ने बड़ी खास बनाई हैं अपने लिए। कितनी? दो बड़ी खास हैं। एक दिल है, दूसरा अर्श है। जोड़ भी तो देखिए आगे। वजह कहते हैं अर्श अल्लाह ने अपनी इस्तिवा के लिए बनाया। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे मुस्तवी हुआ। कमा यलीकु बिशानिही ला नालमु कैफियतहु, जैसे उसकी शान के लायक है हम उसकी कैफियत नहीं समझते। तो अर्श को अपनी इस्तिवा के लिए खास किया और दिल को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए खास किया है। तो दिल की अर्श के साथ मुमासलत है, इतना अहम है। और इसी अहमियत की वजह से ये सारा कुरान देख लीजिए, 194 मरतबा अल्लाह ने दिल का जिक्र किया है। कितनी मरतबा? कहीं फरमाया कुलूब, कहीं फरमाया कल्ब, और कहीं सुदूर बमाना कल्ब, और कहीं फुआद अफएदा, मुख्तलिफ अल्फाज 194 मरतबा। अब दिल भी दो किस्म के हैं, बीमार और सेहतमंद। सेहतमंद दिल की 15 किस्में और बीमार दिल की 25 किस्में बयान की हैं कुरान ने। इतना अहम है, हमने इसको एक फजूल सा लोथड़ा समझ लिया है। फरमाया वल अफएदाता, अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया है समझ के लिए। दिल और दिमाग का बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये अल्लाह की नेमत है और वाहिद मशीन है, दुनिया की अक्ल हैरान कर देती है। दिन में 1,00,000 मरतबा धड़कता है। कितनी मरतबा? दिल में 1,00,000 मरतबा धड़क रहा है। और जब से तुम पैदा हो, जिंदा हुए हो, 100 साल जिंदा रहो, 1000 साल जिंदा रहो, ये वाहिद मशीन है जो रुकती नहीं है, चल रही है, चल रही है। जब दिन में 1,00,000 मरतबा धड़कता है तो 1 साल में 3,65,00,000 मरतबा धड़कता है। और अगर जवानों तुम में से कोई ऐसा जवान यहां बैठा है जिसकी उम्र 30 साल है, तो वो समझ ले कि 30 साल में अब तक उसका दिल 1 अरब मरतबा धड़क चुका है, 1 अरब मरतबा धड़क चुका है। कितनी बड़ी नेमत बनाई है। लेकिन जिक्र करने के बाद फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन नेमतों का पता उस वक्त चलता है जब डॉक्टर कह देता है आपके दिल की शरियानें बंद हो गई हैं। उस वक्त बड़े बड़े जिस्म वाले पिघल के छोटे से रह जाते हैं। क्या ख्याल है? मैंने एक शख्स को देखा हरिपुर बाईपास पे, बड़ा माल है,
ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वो पैदल दौड़ रहा है, उसके पीछे ड्राइवर उसका साथ साथ चल रहा है और पैदल दौड़ रहा है। तो मैंने कहा वाह मालिक, करोड़ की गाड़ी में उसका नौकर मुलाजिम बैठा है और मालिक को उसी के सामने रोड पे दौड़ा रहा है। क्या ख्याल है? दिखाता है अल्लाह कि मैंने कितनी बड़ी नेमत लगाई थी। आज एहसास हुआ तुझे इस नेमत का? लअल्लकुम तशकुरून। और सूरत इब्राहिम के आगाज में अल्लाह फरमाते हैं व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, और जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो लअज़ीदन्नकुम, मैं नेमतें लाज़िमन ज्यादा करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। और हसन बसरी तो इस आयत से अजीब इस्तिदलाल करते हैं, वो फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह की कोई नेमत तुम्हें मिले, नेमत दिल से एतराफ करके जबान से उस मालिक का शुक्र अदा करोगे, कलमा शुक्र अभी पूरा अदा नहीं हुआ होगा, उस नेमत में इजाफा अपनी आंखों से देख लोगे। शुक्र गुजारी ये कमाल कीजिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतें लामे ताकीद नूने सकीला यानी डबल ताकीद लाज़िमन मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता जाऊंगा। जिस भी नेमत का शुक्र अदा करते रहोगे उसमें इजाफा होते रहेगा। कुरान मुकद्दस जब भी करता है, शिकवा करता है, तो इंसान के नाशुक्रेपन का शिकवा करता है। और क्या करता है? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ इंसाना तुझे उस करीम जात से, उस करम नवाज रब से किसने धोखे में डाल दिया है? तुझे उसकी बारगाह से किसने धोखे में डाला है? किस जात से? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, जिसने तुझे इतना खूबसूरत वजूद दिया। सूरतुल आदियात 30वें पारे में अल्लाह ने पूरी सूरत उतार के क्या फरमाया? फरमाया वल आदियात ज़बहन, कसम है उन घोड़ों की जो हाप हाप कर दौड़ते हैं। जब दौड़ते हैं तो उनके सीनों से हप हप की आवाज आती है। वल आदियात ज़बहन फलमूरियात क़दहा, अल्लाह फरमाते हैं कसम है उन घोड़ों की जब वो दौड़ते हैं तो पांव से चिंगारियां उड़ाते हैं। फलमुगीरात सुबहा, अल्लाह कसम है उन घोड़ों की जो सुबह के वक्त हमला करते हैं दुश्मन पर। और कसम है उन घोड़ों की फ़असरन बिही नक़ा, जब दौड़ते हैं तो पूरी रात की शबनम पड़ने से जो गर्दो गुबार बैठ चुका होता है, इनके दौड़ने से गुबार उड़ाती हैं अपने पाँव से। और फिर क्या करती हैं? वसतन बिही जमा, दुश्मन की जमीयत में जाके घुस जाता है ये घोड़ा। परवाह नहीं करता नेज़े चल रहे हैं, परवाह नहीं करता तलवार चल रही है, तीर बरस रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं, जाके दुश्मन की फौज में घोड़ा घुस जाता है। किस वजह से? 2 टाइम का चारा डालने वाले मालिक का शुक्रगुजार और फरमाबरदार है। अल्लाह घोड़ों का जिक्र करने के बाद शिकवा क्या करते हैं? फरमाया इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान अपने रब का नाशुक्रा है, इंसान अपने रब का। और इधर कफूर नहीं फरमाया, क्या लफ्ज जिक्र किया? कनूद। ये लफ्ज कमाल है कुरान का। कनूद के कई मानी हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं अल कनूद अल आसी, कनूद नाफरमान को भी कहते हैं। तो घोड़ा देख लो फरमाबरदार है, इंसान को देख लो नाफरमान है। कनूद का दूसरा माना कि अल्लाह की नेमतों का नाशुक्रा है, कनूद बमाने कफूर। और चौथा माना करने, तीसरा माना कनूद का, कनूद उस बंदे को कहते हैं जो अल्लाह की नेमत को अल्लाह की नाफरमानी और मासियत में इस्तेमाल करे। अल्लाह की नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करे, खूब डटाई के साथ।
फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ना शुक्रा है इंसान। आप यकीन कर लीजिए, यहाँ मेरे बहुत सारे अहबाब बैठे हैं, आपको अपने मुआशरे में नज़र आएंगे ऐसे लोग। किसी से पूछो भाई क्या हाल चाल है, कहेगा जी बस हाल ख़राब है। क्या हाल है? कुछ हाल नहीं है, कहते हैं कि नहीं। और कई लोग जब पूछें आप क्या हाल है, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुलाजिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुकान चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार। और जब कोई काम ना हो, नकम्मा हो जाए, तो आप पूछें क्या हाल है, कहते हैं बस अल्लाह ही अल्लाह है। हाँ, जब कोई काम ना हो क्या कहते हैं, बस अल्लाह ही अल्लाह है। क्या मतलब है? अल्लाह 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 करना नकम्मों का काम है क्या? कितने नाशुक्री के जुमले बोल रहे हैं, पता है? आओ शुक्रगुजार बतलाता हूं, आपको मजा आएगा। एक आलिम फरमाते हैं, रास्ते पे जा रहा हूं, जमीन पे एक शख्स पड़ा है, दोनों बाजू कटे हुए हैं, दोनों पांव कटे हुए हैं, आंखों में बीनाई भी कोई नहीं, और गाड़ी के टायर की तरह वो यूं रूलर की तरह फिरता जा रहा है। जाहिर बात है, जब पांव कटे हैं, हाथ कटे हैं, तो यूं समझ लो बस एक टायर पड़ा हुआ है और जमीन पे ऐसे बिलते जा रहा है, खाक में, गरम मट्टी पर, गरम रेत पर। इस आलिम ने देखा तो वो कुछ कह रहा है, वो करीब आए, ये क्या कह रहा है? तो पता है वो क्या कह रहा है? वो कहता है, या अल्लाह जो तूने मुझे नेमतें अता की हैं, मुझे उन नेमतों का शुक्रगुजार बना दे। अल्लाह अपनी नेमतों पर मुझे शुक्र की तौफीक दे दे। इस आलिम ने उस शख्स को इस हाल में देखा तो चक्कर आ गए। कहो भाई साहब दिमाग तो ठीक है, कौन सी नेमत? हाथ तेरे नहीं है, पांव तेरे नहीं है, बीनाई तेरे आंखों में नहीं है, खाक में आलूदा हो चुका है। ओ भाई किस नेमत की शुक्र की तौफीक मांग रहा? वो गुस्से होकर कहने लगा, ओ भाई साहब मैं तो अंधा हूं, तू तो अंधा नहीं है, देखना इस मेरे टूटे कटे बदन में अल्लाह ने मुझे सब्र करने वाला दिल दिया और जिक्र करने वाली ज़बान दी है। क्या ये नेमत नहीं है उस मालिक की कि मैं इतनी तकलीफ में हूं फिर भी सब्र और जबान से उसका शुक्र जिक्र कर रहा हूं? तो ये थोड़ी नेमत है भाई। जिनको नजर आए तो उनको नेमतें इस हाल में भी नजर आती हैं, और जिनको नहीं आती वो तख्ते बादशाही पर बैठ के भी कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है। ना शुक्रापन होता है तो शुक्रगुजार बन जाइए, आपके घर में सुकून ही सुकून, राहत ही राहत। अब आप शुक्रगुजार बनेंगे कैसे? कुर्बान जाऊं, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने में भी कमाल कर दी है। इस कमाल को देखिए, फरमाया दीन में, दीनदारी में अपने से ऊपर वाले को देखो तो तुम दीन में तरक्की करते जाओगे। ये देखो फलां 3 दरस दे रहा है, मैं क्यों नहीं? फलां तहज्जुद भी पढ़ रहा है, मेरे फर्ज भी छूट रहे हैं, फलां ये नेकियां कर रहा है, मैं इनकी तौफीक से पीछे हूं, तो तुम आगे बढ़ोगे। दीन में अपने से ऊपर को देखो, और दुनियादारी में अपने से ऊपर नहीं नीचे देखो। क्यों? अगर साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखेगा तो शुक्र बजा लाएगा? नहीं, वो कहेगा वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास क्या है? वो नाशुक्रा बनेगा। मोटरसाइकिल वाला कार को देखेगा तो कहेगा जी मजे तो उसके हैं, एसी में बैठा हुआ है, मैं गर्मी से जल गया हूं। और अगर कार वाला लैंड क्रूजर वाले को देखेगा, जी लैंड क्रूजर वाला कुछ और ऊपर देखेगा तो नाशुक्री आएगी। लेकिन अगर साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देख ले तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने दिया है, ये नेमत है, वो शुक्रगुजार बनेगा। हम नाशुक्रे बने इसलिए हैं कि हम अपने से ऊपर वालों को देख रहे हैं दुनियादारी में, और दीन में अपने से नीचे वालों को देख रहे हैं, तो हम नाशुक्रे बन रहे हैं। आइए अल्लाह कुरान में कहता है या अमलू आला दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादी शकूर। ओ आले दाऊद मेरे शुक्र वाले अमाल बजा लाओ, इसलिए कि वह कलीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बहुत थोड़े हैं।
ये अल्लाह फरमा रहे हैं शुक्रगुजार क्या हैं, बहुत थोड़े हैं। मैं उम्रे के लिए जाता हूं तो मदीना मुनव्वरा में मेरे एक दोस्त हैं, उनका मदीना मुनव्वरा में खजूरों का एक बाग है। तो मैं जब चक्कर लगता है उम्रे के लिए, फिर मदीना मुनव्वरा जाने का मौका मिलता है, तो उस बाग में हम चले जाते हैं। बाग में पानी पीते हैं, वहां की ताज़ा खजूर, तो वो दौरे नबी की एक याद ताज़ा होती है, सारा मंजर सामने आता है। हम बैठे हुए थे तो मैंने उनसे बात के दौरान एक बात की, मैंने कहा अल्लाह ने इन लोगों पर बड़ी फरावानी रिज़्क़ की कर दी है, जमीन खजाने उगल रही है। तो पता है एक जुमला कहा उसने, कहता है मौलाना साहब मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, एक चीज मैं यहां जमाने से रहता हूं, एक चीज मैंने देखी है। मैंने कहा वो क्या? कहता है जिस शख्स को भी मिलो, या आपस में मिलते हैं, बाप बेटा मिलता है, खावंद बीवी आपस में, जब भी कहीं मुलाकात, क्या हाल है, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारा दिन इनकी जबान पे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जबान तर है अल्लाह के शुक्र से। तो जो शुक्र में कमी नहीं आने देता, अल्लाह ने वादा किया मैं नेमतें और दूंगा और दूंगा, और ना शुक्रों को अल्लाह नहीं देता है, फिर अल्लाह लेता है, नेमतों से महरूम करता है। उसने एक वाकया सुनाया, कहता है एक ड्राइवर था, असर के बाद का टाइम था, सारा दिन उसने मजदूरी की। तो असर के बाद जाहिर बात है अड्डे में एक ड्राइवर दूसरे से पूछता है कि भाई दिहाड़ी लगी है कि नहीं लगी, कोई कमाई हुई? तो इसने आवाज दी दूसरे से, भाई कुछ आज कमाया है? वो बेचारा जेब से एक रियाल निकालता है और निकाल के उसको दिखा के कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह ये घर से लेके आया हूं जेब तक, सारा दिन घूमा, कोई सवारी नहीं मिली, लेकिन शाम को कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये है। मैंने उसको कहा भाई मेरे पाकिस्तानी होता ना तो लोगों को, सवारियों को भी 2-3 गालियां देता, गाड़ी को भी 2-3 गालियां देता, और फिर अपने आप को भी 2-3 दे देता, फलां की ऐसी ऐसी हो। ये हमारी हालत है। आइए शुक्र अदा कीजिए अल्लाह की नेमतों का। और कराची वालों, शुक्र एक ये भी है कि देने वाला अल्लाह है नेमतों का, तो फिर गीत गैरों के नहीं, सजदे गैरों के दर पे नहीं, दे रहा है अल्लाह, और सजदे औरों के सामने दे रहा है अल्लाह। और फिर आप किसी और का कहें ये फलां का करम, ये फलां का करम, ये फलां का करम, नहीं नहीं, उसी मालिक का शुक्र अदा करो। उसी ने हमें नमाज में खड़ा करके बता दिया, बावजू हो के आप खड़े हो के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तू ही शुक्र का हकदार है, हमदे तेरे लिए हैं अल्लाह, तेरे सिवा मैं किसी और के आगे नहीं झुकूंगा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूं, तू ही नेमतें अता करने वाला है। और एक बात कराची वालों और कहने लगा हूं कि अल्लाह अगर किसी को नेमतें देने पे आ जाए ना तो हसद भी ना किया करो, इसलिए कि हसद करने वाला असल में अल्लाह से झगड़ा कर रहा है। किससे? कि भाई उसको अल्लाह दे रहा है तो आपको तकलीफ है, इसका मतलब है आप अल्लाह से मुकाबला कर रहे हो। नहीं, हसद नहीं, हम लोग मारे ही इसी में गए। चारसदा में बयान के लिए गया था तो एक गाड़ी के पीछे शीशे पे किसी ने पश्तो में एक जुमला लिखा हुआ था कि हर सखपल और स्वजीबल, कि यार सारा कुछ मेरा अपना है और आग लोगों को लगी हुई है। ये बड़ा पश्तो का बड़ा मशहूर जुमला है कि सारा कुछ मेरा अपना है और आग औरों को लगी हुई है। तो मैंने उसकी तस्वीर निकालने के लिए मोबाइल निकाला तो वहां का मकामी आदमी कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ये पुराना हो चुका है, जरा आगे चलो, अभी नया जुमला आ गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ये नया क्या है? जब आगे थोड़ा सा गए तो दूसरी गाड़ी पे लिखा हुआ था हर सदबल स्वजिखपल, हर सदबल स्वजिखपल, यानी ये सब कुछ मुझे दिया है किसी और ने और आग मेरे अपनों को लगी हुई है, यानी अपनों ने दिया भी कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, हसद की आग से भी निकलो। और मैं अहमद जमशेद एक अक्सर कहता हूं कि हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे। शरीफ साहब, हसद करोगे तो कुछ न पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन न पाओगे।
हसद करोगे तो कुछ नहीं आएगा, शुक्र करोगे इतना देगा मालिक गिन नहीं पाओगे। अल्लाह हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। उलमाए किराम की भी तादाद है काफ़ी, ये सारे अपनी अपनी जगह मसरूफ़ अमल होते हैं दीन में, दर्स व तदरीस में। और मेरा इस तरह अचानक आना और इसके बावजूद भी इनका जोक दर जोक यहाँ तशरीफ़ लाना और बैठना, और आप लोगों का यहाँ नकम्मा कोई भी नहीं, आप सारे मसरूफ़ लोग हैं, आप वो निकाल के अपना वक्त यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने काम से आया था, लेकिन बीच में इतनी खूबसूरत महफिल भी सज गई, अल्लाह का कुरान भी सुना लिया। तो अब एक दुआ करते हैं खुलूस दिल के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम जितने उलमा आए हैं, अवाम आए हैं, मुख्तलिफ़ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, अल्लाह सब की झोलियों को अपनी रहमतों से भर दे। अल्लाह सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। अभी मुझे बहुत सारे अहबाब ने दुआ की दरख्वास्त की है, खुसूसन भाई हिज़्बुल्लाह साहब ने बताया कि एहसान लाशारी साहब, वो इनके साथी हैं, दोस्त हैं, उनके वालिद साहब अस्पताल में पड़े हैं, बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और भी आप जितने अहबाब आए हैं, किसी का कोई रिश्तेदार बीमार है, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को इसकी हिफाजत फरमाए, सालमियत अता फरमाए। अल्लाह अमन और खुशहाली पैदा फरमाए, बदअमनी और खूनरेज़ी अल्लाह इस मुल्क से अल्लाह ख़त्म फरमाए। अल्लाह आलम इस्लाम को इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमाए। हमारे